अगरवाला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, डॉक्टर फारूक साहब तो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इनमें कंट्राडिक्शन बहुत है। कश्मीर में जितने भी सियासी पार्टियां हैं एक खिलवाड़ कर रहे हैं, एक मजाक बना रहे हैं इस रिजर्वेशन पॉलिसी की, इस पर सियासत कर रहे हैं। ये बांग्लादेश की तरह जहां वहां स्टूडेंट्स के यहाँ की तरफ से ऐसा रिवोल्यूशन आ गया, वहां हुकूमत को गिरना पड़ा। मुल्क के अंदर ऐसे भी अनासिर है जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में पूरी तरह से एक अमन हो। इस तरह का व्यवहार जारी रहा तो उससे एक एलिनेशन बढ़ने का खतरा। हमारे पास पावर्स नहीं है, हमारे पास लिमिटेड पावर्स है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। कमेटी बनाते और होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि ये जो भी हमारे लोग जेलों के अंदर है एक वन टाइम एक एमनेस्टी उनको दे दें। अगरवाला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, डॉक्टर फारूक साहब तो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इनमें कंट्राडिक्शन बहुत है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी तक जो भी रिजर्वेशन का मामला है, जम्मू कश्मीर में जितने भी सियासी पार्टियां हैं एक खिलवाड़ कर रहे हैं, एक मजाक बना रहे हैं इस रिजर्वेशन पॉलिसी की, इस पर सियासत कर रहे हैं। हमें परेशानी हो रही है, हमें खेद है कि कहीं ये बांग्लादेश की तरह जहां वहां स्टूडेंट्स के यहाँ की तरफ से ऐसा रिवोल्यूशन आ गया, वहां हुकूमत को गिरना पड़ा। आज यहां पर भी मुझे देख रहा है कि हमारा जवान मायूस है, नाउम्मीद है। सरकारें, सियासतें, पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। इसके नताइज ठीक नहीं हो सकते हैं हमारे बच्चों के अंदर। यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर ऐसे भी अनासिर है जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में पूरी तरह से एक अमन रहे। ऐसे हुलिगन्स हैं, मिसचीफ्स हैं, जो ट्रबलसम पीपल लोग हैं, वो हर एक माशरे में होते हैं। तो हमें सराहना करना चाहिए कि होम मिनिस्टर साहब इमीडिएटली इस पर रिएक्ट किया उन्होंने और स्टेटों को एक डायरेक्शन पास की। उसमें शायद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है और एफआईआर भी कुछ कटे हुए हैं। ये एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन मैं ये भी कहूँ कि अगर इस तरह का व्यवहार जारी रहा तो उससे एक एलिनेशन बढ़ने का खतरा है। हम दिल्ली की दूरी हटाना चाहते हैं। कश्मीरी आज वो कश्मीरी नहीं रहा, अमन की ओर जा रहा है, तरक्की की ओर जा रहा है, लेकिन इसको सर पर हाथ रखने की ज़रूरत है, हाथ में हाथ, कंधे से कंधा मिलाने की ज़रूरत है। बट होम मिनिस्टर साहब ने जो कदम उठाया बहुत ही अच्छा उठाया। देखिए, जहाँ तक हाउस अरेस्ट का सवाल है, मुझे नहीं लग रहा है कि एक जमहूरी निज़ाम के अंदर ये अच्छी चीज़ है। लोगों को बाहर आने जाना चाहिए। हाउस अरेस्ट से हमारे मसले उलझ जाते हैं लेकिन ठीक नहीं हो जाते हैं। लेकिन आगा रूहुल्लाह साहब एक बड़ी शख्सियत है। एज पार्लियामेंट मेंबर मैं ये बताऊं कि वो अपनी पार्टी के जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके एक नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है, पार्लियामेंट मेंबर भी है। मुझे लग रहा है कि उन्हें चाहिए कि एक रूबरू एक अपने पार्टी के साथ जो भी उनके इख्तलाफ है वो दूर करें, जिसमें हमें लग रहा है कि हमारे रिजर्वेशन के अंदर हमारे जवान मुतासिर हो रहे हैं। ये एक ईगो क्लैशेस की गेम चल रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे जवानों के साथ सही तरह से इंसाफ हो रहा है। इनसे आज तक, अभी तक जो भी मुझे नज़र आ रहा है कि इनसे सियासत की जा रही है। देखिए, ये ब्लेम गेम का सिलसिला डे फर्स्ट से चल रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि अब वो टाइम है कि हम ब्लेम गेम खेलें। इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उनके हाथ में सब कुछ है जो होना चाहे अंडर यूटी। इसमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक रिजर्वेशन का इशू है। मुझे लग रहा है जो हमारे यंगस्टर्स है, पढ़े लिखे जवान हैं, उनको सामने लाना चाहिए, आपस में बिठाना चाहिए। जो भी उनके खदशात है और जो भी उनके इश्यूज है उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो वक्त की हुकूमत है वो उनको आराम से, आसानी से वो कर सकती है, बजाय ये कहना कि हमारे पास पावर्स नहीं है, हमारे पास लिमिटेड पावर्स है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक इंक्लूसिव पॉलिसी होनी चाहिए, एक ऑल पार्टी मीट होनी चाहिए, जो कि आज तक कभी क्लैरिटी हमें नज़र नहीं आ रही है कि ज़मीन पर हो क्या रहा है।
लगता है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू रहा है, खासकर कश्मीर प्रोविंस में जितने भी सियासी कैदी है, जितने भी प्रिजनर्स मुल्क के बाहर है, उनको एक एमनेस्टी देनी चाहिए। लेकिन इसमें हमारे जो भी जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एक वक्त की ज़रूरत है कि सबों को एकजुट होना था इस मुद्दे पर। इसके साथ ही अगर स्टेटहुड भी है, एकजुट होने के साथ साथ एक इंक्लूसिव पॉलिसी रखनी थी। इसमें ऑल पार्टी मीट होनी चाहिए थी और ये मसला मुल्क के अंदर जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है उनके पास है, सारे एकजुट होकर एक कमेटी बनाते और होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते, एक अपील करते हैं कि ये जो भी हमारे लोग जेलों के अंदर है, एक वन टाइम एक एमनेस्टी उनको दे दे, एक माफ़ीनामा दे दे, ताकि जो उनके घर वाले, जो उनके लोग, जो उनके लवाहिकीन हैं, वो जो सफ़र कर रहे हैं, बहुत हो चुका है। मुझे लग रहा है कश्मीर अमन की ओर दौड़ रहा है। मैं फिर से बोलूं, लेकिन इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए जो इस वक्त अभी तक हो रही है।